Today we are going to start next chapter, income from business and profession. बिजनेस और प्रोफेशन क्या होता है, इसमें हमने इस चैप्टर में दो टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. पहले मैं तुम्हें बताती हूँ बिजनेस हम किसको कहते हैं. बिजनेस हम कहते हैं जब भी आप सेल, परचेज या मैन्युफैक्चर ऑफ कमोडिटी करते हो विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट. आप सब जानते ही हो बिजनेस हमेशा प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है. तो जब भी हम परचेज, सेल या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं प्रॉफिट्स कमाने के लिए, वो क्या कहलाता है, बिजनेस. और दूसरा शब्द जो हम यूज़ कर रहे हैं इस चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. प्रोफेशन अब क्या होता है, प्रोफेशन होता है जब हम अपनी इंटेलेक्चुअल या मैनुअल स्किल्स का इस्तेमाल करके अपने लिए जीविका, लाइवलीहुड अर्न करते हैं, उसको प्रोफेशन कहते हैं. जैसे प्रोफेशन में क्या क्या शामिल किया जाता है, प्रोफेशन में शामिल किए जाते हैं डॉक्टर्स, लॉयर्स, ऑडिटर्स, इंजीनियर्स, ये सारे प्रोफेशनल्स हैं. अपनी इंटेलेक्चुअल स्किल्स, अगर आप देखो डॉक्टर जो है वो अपनी इंटेलेक्चुअल स्किल्स को यूज़ कर रहा है, ठीक है. लॉयर है, अपनी इंटेलेक्चुअल स्किल्स को यूज़ करके अपने लिए वो पैसे कमा रहा है, लाइवलीहुड अर्न कर रहा है. तो जो प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं या बिजनेसमैन हैं, जो बिजनेस करता है, सेल एंड परचेज ऑफ कमोडिटी या मैन्युफैक्चरिंग करता है प्रॉफिट कमाने के लिए, तो जो उनको अपने बिजनेस या प्रोफेशन से प्रॉफिट होता है, उन्हें अपने बिजनेस से कमाए हुए प्रॉफिट के ऊपर इनकम टैक्स देना होता है. तो उनके ऊपर क्या रूल्स लगते हैं, कैसे टैक्स पे करना होता है, कौन कौन से खर्चे उनको अलाउ होते हैं. क्योंकि बिजनेसमैन, तुम सब जानते हो, बिजनेसमैन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है. डेबिट साइड में वो सारे खर्चे दिखाता है, क्रेडिट साइड में वो अपनी इनकम दिखाता है. तो कौन कौन से खर्चे उसको अलाउड हैं वो इस चैप्टर में आप पढ़ोगे, क्योंकि वो बड़े सारे खर्चे लिख देगा, उसमें से बहुत सारे उसको अलाउड नहीं होते. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहते हैं खर्चा आप दिखा ही नहीं सकते. खर्चे दिखा के आप प्रॉफिट्स को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, और कम प्रॉफिट करके तुम टैक्स कम पे करोगे. तो कौन कौन सा खर्चा उसको अलाउड है दिखाना, कौन कौन सा खर्चा अलाउड नहीं है, वो सब चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो मैंने आपको बताया टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर, प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. बिजनेस हम सब जानते ही हैं, प्रोफेशन भी जैसे मैंने अभी आपको बताया, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, ये सब प्रोफेशनल हैं. इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वोकेशन को भी प्रोफेशन में ही शामिल करते हैं. अब वोकेशन का मतलब क्या होता है, वोकेशन का मतलब होता है जैसे कि जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, मतलब वो सारी एक्टिविटीज़ जो अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए कर रहे हैं, वो भी वोकेशन में ही शामिल की जाती हैं. जैसे ब्रोकरेज है, म्यूजिशियंस हैं, डांसर्स हैं, ये वोकेशन के अंडर आते हैं. पर इनकम टैक्स पर्पस में हम वोकेशन और प्रोफेशन में कोई फ़र्क नहीं करते हैं. दोनों के लिए ट्रीटमेंट जो है, रूल्स जो है असेसमेंट का सेम है. तो अब आज से हम ये नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं. अब बेटा फाइनल एग्जाम में इस चैप्टर का आपको दो क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी क्वेश्चन मेन. पहला है डिडक्शंस विच आर एक्सप्रेसली अलाउड. डिडक्शंस का मतलब होता है जब बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है तो वो क्या करता है, डेबिट साइड में वो सारे खर्चे दिखाता है और क्रेडिट साइड में वो सारे इनकम वगैरह दिखाता है, गेन दिखाता है, ठीक है. तो डेबिट साइड में कौन कौन सा खर्चा वो लिख सकता है जो उसको अलाउ किया हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने. क्योंकि इंसान का तो, हर इंसान का, हर बिजनेसमैन का मन करेगा मैं खर्चे ज़्यादा से ज़्यादा दिखा दूं ताकि मेरा प्रॉफिट कम आए, मैं टैक्स कम पे करूं. पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है नहीं, आप ये सारे खर्चे नहीं दिखा सकते हो. वो आपको बताएंगे कि आप कौन कौन से खर्चे दिखा सकते हो. तो ये क्वेश्चन क्या है, डिडक्शंस विच आर एक्सप्रेसली अलाउड वाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, जैसे ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, ये डेबिट साइड है, डेबिट साइड में आप सारे खर्चे दिखाएंगे, और यहाँ पे क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स यहाँ पे लिख रहे हैं, डेबिट साइड में खर्चे और क्रेडिट साइड में इनकम. तो आप कौन कौन सा खर्चा दिखा सकते हैं, कौन कौन सा खर्चा नहीं दिखा सकते हैं, वो सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. और आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो मैं पढ़ाने जा रही हूँ डिडक्शंस विच आर एक्सप्रेसली अलाउड. मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट साइड है, डेबिट साइड में आप कौन कौन से खर्चे लिख सकते हो, और जो खर्चे नहीं लिख सकते हो वो अलग से मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी, मतलब क्वेश्चन करवाऊंगी. क्लियर है बेटा ये बात. तो एक क्वेश्चन तो आपको थ्योरी क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन व्हाट आर द डिडक्शंस विच आर एक्सप्रेसली अलाउड. कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट साइड होता है, आप उसमें कौन कौन से खर्चे लिख सकते हो बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम को कैलकुलेट करते हुए. क्योंकि ज़्यादा खर्चे लिख दोगे
तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम हो जाएगा तो टैक्स कम पे करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट कहती है ऐसा नहीं कि आप कोई भी खर्चा लिख दो, इवन अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर डाल दो, वो आपको अलाउ नहीं करती हैं। तो वो आपको बताती हैं, देयर इज़ अ लिस्ट कि कौन कौन सा खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा सकते हैं। वही क्वेश्चन मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो राइट डाउन दिस क्वेश्चन। क्या हम आज करने जा रहे हैं, डिडक्शंस विच आर एक्सप्रेसली अलाउड, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन सा खर्चा आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अलाउ किया है कि आप लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा खर्चे आप नहीं लिख सकते हैं, मतलब सिर्फ इतना खर्चा आप लिख सकते हैं और जो प्रॉफिट बचेगा रिमेनिंग प्रॉफिट पे आपको टैक्स पे करना होगा। क्लियर है, आपको बात समझ आ रही है इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। तो आज हम वो खर्चे, वो डिडक्शंस पढ़ने जा रहे हैं वन बाय वन। कुछ एक डिडक्शंस मैं आज कवर करूंगी। जैसे सबसे पहले मैं आपको कराने जा रही हूँ डिडक्शंस एक्सप्रेसली अलाउड में। जो ये क्वेश्चन है ना बेटा, ये क्वेश्चन हमें इनकम टैक्स में दिया हुआ है डिडक्शंस अलाउड सेक्शन 30 to 37 के अंडर, कि प्रॉफिट्स बिजनेस प्रोफेशन का जब हम प्रॉफिट निकालते हैं तो डेबिट साइड में हम कौन कौन से खर्चे लिख सकते हैं। बेटा आपको 2 क्वेश्चन पेपर में आ सकते होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। एक क्वेश्चन होता है डिडक्शंस एक्सप्रेसली अलाउड, जो हमने आज शुरू किया है कि कौन कौन से खर्चे आप लिख सकते हैं। फिर सेकेंड क्वेश्चन हम इस क्वेश्चन को ख़त्म करने के बाद शुरू करेंगे कौन कौन से खर्चे लिखने अलाउड नहीं हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। दोनों को अलग से लर्न करना, कोशिश करना आज जो मैं आपको दे रही हूँ, करवा रही हूँ, उसको आप साथ के साथ लर्न कर लें, ठीक है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कौन कौन से खर्चे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख सकते हैं। और ये खर्चे हमें इनकम टैक्स के सेक्शन में दिए हुए हैं 30 to 37, ठीक है। तो सबसे पहला सेक्शन जो है वो हम 30 शुरू करने जा रहे हैं। ऐसे सीरियल ऑर्डर में आते जाएंगे, 30 आएगा, फिर 31 आएगा, फिर 33 आएगा, ऐसे सीरियल ऑर्डर में हमारे पास 35 आ जाता है, आते जाएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमें अलाउड है वो कौन सा है, वो है एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस। बिजनेस प्रेमिसेस के, जो बिजनेस की बिल्डिंग है, उसके कौन कौन से खर्चे अलाउड हैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखने। पहली बात तो आपने ये चेक करना है कि आप ऑनर हैं कि आप टेनेंट हैं, क्योंकि टेनेंट को जो खर्चे लिखने अलाउड हैं वो हैं 4, देखिए ये 4 है, और जो ओनर है वो खर्चे लिख सकता है 3। तो पहली बात, जब आप एक बिल्डिंग से रिलेटेड खर्चे लिख रहे हो तो आप ये चेक करोगे कि आपकी वो बिल्डिंग खुद की है, आप उसके मालिक हैं, लीगल ओनर हैं, या आप उसके किराएदार हैं। किराएदार को खर्चे अलाउड हैं 4 और ओनर को अलाउड है 3। पहले मैं आपको किराएदार के खर्चे कराती हूँ इस साइड वाले। किराएदार को कौन कौन सा खर्चा अलाउड है, पहला रेंट पेड, ठीक है। अगर आप एक बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में आप बिजनेस कर रहे हैं वो बिल्डिंग आपने किराए पे लिया है, वो प्रेमिसेस आपने किराए पे लिया है, तो उस प्रेमिसेस का आप रेंट पे करेंगे, वो खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा सकते हो, लिख सकते हो। दूसरा, आप अपनी बिल्डिंग का अगर कोई प्रेमिसेस का करंट रिपेयर कराते हो, लिख सकते हो। इसमें करंट रिपेयर आता है बेटा, कैपिटल नेचर का खर्चा नहीं आता, ये याद रखना। कैपिटल नेचर खर्चा अलाउड नहीं है। कौन सा खर्चे कर सकते हो, करंट रिपेयर कर सकते हो। फिर आता है अगर आप अपने प्रेमिसेस की इंश्योरेंस कराते हो, वो अलाउड है, ठीक है। और लास्ट अलाउड है अगर आप कोई टैक्सेस पे करते हो। तो क्या क्या हुआ, रेंट, करंट रिपेयर, इंश्योरेंस, टैक्सेस, ये 4 हैं जो एज टेनेंट अलाउ होते हैं बिजनेस प्रेमिसेस की। और अगर आप ओनर हैं, मकान मालिक है, मैं यहाँ की बात करूँ तो मैंने रेंट के आगे लिख दिया डिसअलाउड। ऐसा क्यों, क्योंकि ओनर, मकान मालिक रेंट थोड़ी देता है, तो उसको कौन कौन से खर्चे अलाउड हैं, रिपेयर, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, ठीक है। टेनेंट हो तो रेंट, रिपेयर, इंश्योरेंस, टैक्सेस, 4 खर्चे अलाउ। ऑनर हो तो रेंट तो पे नहीं करना, रिपेयर, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस। और जो ये रिपेयर है ये करंट रिपेयर है। आप उस बिजनेस प्रेमिसेस की करंट रिपेयर करा सकते हो कि अगर कहीं से टूट फूट हो गया थोड़ी बहुत, आपने सीमेंट लगवा के उसको ठीक करा दिया, पर कैपिटल नेचर का खर्चा नहीं आपने करना। आपको कि मैंने ऊपर पूरा का पूरा फ्लोर डाल दिया है, पूरी की पूरी सेकंड फ्लोर ही बना दिया, वो खर्चा कैपिटल नेचर का हो जाता है। कैपिटल नेचर का खर्चा अलाउड नहीं है। तो रिपेयर कौन से अलाउड है, करंट रिपेयर अलाउड है, इंश्योरेंस अलाउड है, टैक्सेस अलाउड है, रेंट अलाउड है इन केस ऑफ टेनेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट खर्चा जो अलाउड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना, वो है रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर। अगर आप मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर की कर रहे हो करंट रिपेयर, बेटा रिपेयर हमेशा करंट ही आएगी, कैपिटल नेचर का खर्चा नहीं अलाउड होता है, ठीक है। तो अगर आप अपनी मशीनरी की, प्लांट की या फर्नीचर की करंट रिपेयर करा रहे हो, या उसकी क्या करा रहे हो, इंश्योरेंस करा रहे हो अपने प्लांट, मशीनरी या फर्नीचर की, तो ये दोनों खर्चे जो हैं वो अलाउड हैं।
तो मैंने क्या क्या लिखा, क्या क्या अलाउड है। नंबर 1, इंश्योरेंस प्रीमियम अगर पे कर रहे हो अपने प्लांट मशीनरी फर्नीचर का, या अगर आप करंट रिपेयर करा रहे हो, ये दोनों खर्चे अलाउड हैं। ठीक है। अच्छा, डेप्रीसिएशन मैं आपको डिटेल में बाद में कराऊंगी क्योंकि ये फुल फ्लेज हमारा हमने टॉपिक करना है। नेक्स्ट जो खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना अलाउ है वो है, उसका नाम पहले लिखो, टी डेवलपमेंट अकाउंट, कॉफ़ी डेवलपमेंट अकाउंट एंड रबर डेवलपमेंट अकाउंट। ये उन लोगों को खर्चा लिखना अलाउड होता है जो किस बिजनेस में हैं, जो ग्रो या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं टी, कॉफ़ी या रबर इन इंडिया। अब सारे तो ऐसा नहीं है जो चाय के जिनके बाग होंगे, चाय उगा रहे हैं, कॉफ़ी ग्रो कर रहे हैं, रबड़ प्लांट्स हैं, तो ये डिडक्शन उस बिजनेसमैन को मिलती है जो कौन से बिजनेस में है, हु इज़ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी, कॉफ़ी एंड रबर इन इंडिया। ठीक है। जहाँ जिनके चाय के, कॉफ़ी के या रबड़ के प्लांट्स हैं, टी या कॉफ़ी के बागान हैं उनके, तो वो इस बिज़नेस में हैं, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, तो उनके बड़े बड़े खर्चे भी आते हैं। तो उनको क्या खर्चा लिखना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में अलाउड है वो मैं आज आपको कराने जा रही हूँ। तो पहली बात तो अगर आपका टी, कॉफ़ी या रबड़ का बिजनेस है तो उन सारे बिजनेसमैन को नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड में एक स्पेशल अकाउंट खोलना पड़ेगा, जिस अकाउंट को हम डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। ठीक है। एक अकाउंट खोलना है डिपॉजिट अकाउंट नाबार्ड में। ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्कीम अप्रूव्ड बाय टी बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड या रबर बोर्ड। टी बोर्ड या कॉफ़ी बोर्ड के हिसाब से टी के बिजनेस में हो तो टी बोर्ड की अप्रूव्ड स्कीम होगी, कॉफ़ी के बिजनेस में हो तो कॉफ़ी बोर्ड की अप्रूव्ड स्कीम होगी। ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक स्पेशल अकाउंट है जिसका नाम होता है डिपॉजिट अकाउंट, वो खोलना है नाबार्ड में। ठीक है। और उसमें करना है पैसा जमा। कब तक करना है ये पैसा जमा, आपके पास टाइम पीरियड कितना है पैसा जमा कराने का, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। जब आपका प्रीवियस ईयर खत्म हो रहा है उसके 6 महीने के अंदर अंदर, या फिर जो लास्ट डेट होती है ना फर्निशिंग रिटर्न की, इन दोनों डेट्स में से जो भी पहले आ जाती है डेट, तब तक बिजनेसमैन को टी, कॉफ़ी या रबर अकाउंट में, जो हम डिपॉजिट अकाउंट है उसमें पैसा जमा कराना है। आपने पैसा जमा करा दिया। अब पैसा जमा करा दिया, पैसा जमा कराने के बाद आपको डिडक्शन कितनी मिलेगी, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आप कितना खर्चा दिखा सकते हो, उसमें उसके लिए हमारे पास लिमिट है। वो लिमिट क्या है, जितना पैसा आपने जमा कराया, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है अमाउंट्स वो डिपॉजिटेड, या उस बिजनेस का 40% ऑफ प्रॉफिट। जितना भी आपने पैसा जमा कराया डिपॉजिट अकाउंट में, और एक अकाउंट कहाँ खुला था डिपॉजिट अकाउंट, नाबार्ड में खुला है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में आपको एक स्पेशल खाता खुलाना पड़ेगा जिस खाते का नाम है डिपॉजिट अकाउंट, और उस डिपॉजिट अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कराना पड़ेगा। कब तक करा सकते हो, विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। दूसरी डेट क्या है, बिफोर फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ हिज इनकम। इन दोनों डेट्स में से जो भी डेट पहले आ जाएगी, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न या 6 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, तब तक आपने ये पैसा जमा करा देना है। तो आपने पैसा तो जमा करा दिया डिपॉजिट अकाउंट में। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में कितना खर्चा दिखा सकते हो, जितना पैसा जमा कराया उसको कंपेयर किया जाएगा 40% ऑफ प्रॉफिट से, विच एवर इज लेस, उतने की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अब ये ध्यान से देख लो आप, ये वाला इसको समझ लो, फिर हम नेक्स्ट शुरू करेंगे। तो आज हमने क्या करा, पहले हमने करा टी डेवलपमेंट अकाउंट, कॉफ़ी डेवलपमेंट अकाउंट या रबर डेवलपमेंट अकाउंट। ये तीसरी डिडक्शन मैंने आपको कराई है। कौन टी डेवलपमेंट अकाउंट, कॉफ़ी डेवलपमेंट या रबर डेवलपमेंट अकाउंट में पैसा जमा कराएगा, जो इस बिजनेस में है। ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लो और फिर हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। अच्छा, ये पैसा जमा कब तक कराना है बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। द अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड शुड बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। जब आपका प्रीवियस ईयर खत्म होता है उसके 6 महीने के अंदर अंदर पैसा जमा करा दो। उसके 6 महीने के अंदर अंदर या तो जमा करा दो, या तो पहली कंडीशन तो ये होगी। दूसरी कंडीशन है आपकी जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न है, जब आपने रिटर्न जब भरनी होती है इनकम टैक्स की, वो डेट लिख लो, मतलब दोनों डेट्स देख लो। इन दोनों डेट्स में से जो भी डेट पहले आ जाएगी तब तक ये पैसा जमा हो जाना चाहिए। जमा हो जाएगा तो फिर आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डिडक्शन
will be allowed in respect of prospecting for extracting और production of petroleum और natural gas in India। अब बेटा ध्यान से सुनना ये पॉइंट, हर कोई इंडिविजुअल असेसी इस बिजनेस में नहीं होता। ये बिजनेस क्या है, ये थोड़ा सा रेयर बिजनेस है। अगर आप किस बिजनेस में है, एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन से पहले प्रोस्पेक्टिंग फॉर, प्रोस्पेक्टिंग फॉर क्या होता है, ढूंढना। आप ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं, पेट्रोल या नेचुरल गैस, क्योंकि अर्थ के बहुत नीचे लेयर्स में पेट्रोल और नेचुरल गैसेस होती हैं। तो कुछ ऐसे असेसीज हैं जो इस तरीके के बिजनेस में होते हैं, वो ढूंढते हैं कि अर्थ के नीचे कहाँ पेट्रोलियम या नेचुरल गैसेस हैं। जब उनको मिल जाता है तो वो उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, फिर उसको रिफाइन वगैरह करते हैं। तो हम ये बात कर रहे हैं उन बिजनेसमैन की जिनका बिजनेस क्या है, प्रोस्पेक्टिंग फॉर, मतलब ढूंढना कि कहाँ पर हैं पेट्रोल या नेचुरल गैसेस इंडिया में, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करना, वहाँ से बाहर निकालना, ठीक है। फिर प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस इन इंडिया। तो ये हर कोई नहीं कर सकता। कौन कर सकता है, ये वो कर सकते हैं जिनका सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट हुआ हुआ है। हर एसएससी नहीं कर सकता, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद परमिशन देती है। तो यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको उनके साथ एग्रीमेंट साइन करना होगा, तभी आप पेट्रोलियम या नेचुरल गैसेस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि उस पर सरकार का राइट होता है, देश की प्रॉपर्टी है, वो कहीं से भी मिले। तो अगर आप इस तरीके के बिजनेस में हैं, ठीक है, कौन सा बिजनेस है, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोस्पेक्टिंग एंड एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस इन इंडिया, तो आपको उसके लिए, आप डेफिनेट सी बात है, ये कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें खर्चे नहीं होने। बड़ी भारी भारी मशीनरीज, बड़ी महंगी मशीनरीज लगती हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस को ढूंढने में बहुत पैसा लगता है, फिर उसके एक्सट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बड़ा रिस्क फैक्टर भी होता है, बहुत सारे लेबर आपको हायर करनी पड़ती है। तो इस केस में हमें पहली बात तो कर वही बिजनेसमैन सकता है जिसका सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट हुआ है। फिर आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में कितना खर्चा दिखा सकते हो, सेम उसी तरीके के रूल्स हैं जैसे टी, कॉफ़ी या रबर के बिजनेस में थे। यहाँ पे रूल्स थोड़े डिफरेंट हैं। यहाँ पे आपको नाबार्ड में स्पेशल अकाउंट नहीं खोलना, यहाँ पे आपको स्पेशल खाता खोलना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। कहाँ पर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और उस खाते का नाम है साइट रिस्टोरेशन अकाउंट, कि आप वो साइट ढूंढ रहे हो जिस साइट में पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस हैं, साइट रिस्टोरेशन अकाउंट, इस नाम से आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता खोलना है। और ये खाता खुलता है अकॉर्डिंग टू अ स्कीम अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस के तहत ही ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता खोला जाता है, स्पेशल अकाउंट। क्या नाम बताया मैंने उसका, साइट रिस्टोरेशन अकाउंट। अब आपने वो अकाउंट खोलना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और उसमें पैसा जमा कराना है। फिर जब आप पैसा जमा करा देंगे, आप कितना खर्चा दिखा सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जितना आपने, ये मैंने लिखा हुआ है ऊपर, डिडक्शन अलाउड, कितनी डिडक्शन आपको अलाउड है, जितना आपने पैसा जमा कराया, या 20% ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज़ लेस, जो भी लेस है वो डिडक्शन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा हुआ 5th डिडक्शन, जो कि बिजनेसमैन को अलाउड है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखनी। कल मैं आपको कराऊंगी एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, जो 6 ऐसा एक्सपेंडिचर है, ऐसा खर्चा है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जा सकता है। बेटा जो ये टॉपिक है, जो कल मैंने आपको नेक्स्ट ऑडियो लेक्चर में भेजना है, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, ये इस क्वेश्चन का भी पार्ट है। और एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लेना, क्योंकि वो अलग से भी आ जाता है आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन की तरह 8 नंबर में या जैसे भी, ठीक है। तो उसको हमने पूरा का पूरा एज इट इज़ अलग से भी लर्न करना है, उसको शॉर्ट नहीं करोगे कि इसका पार्ट है तो हम इसको छोटा कर दें, ठीक है। तो वो मैं अपने नेक्स्ट ऑडियो लेक्चर में आपको भेजूंगी। अभी तक मैंने जितना लेक्चर भेजा है उसको पढ़ो, समझो। कोई भी डाउट है आप ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू या मेरे से मिलकर आप मेरे से डाउट्स ले सकते हो, ठीक है बेटा।